जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं में हिंदी जो विषय है उसका आज हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं और आप लोगों के लिए प्रश्न बैंक है। और यहाँ पे बता दें कि ये जो लेक्चर है ये बहुत लंबा होने वाला है और इसके साथ साथ है ना, इसमें आपको बहुत बड़ा चैप्टर है ये, है ना। इसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है ना। इसलिए इसके कई लेक्चर हो सकते हैं और आप लोग इनको पूरा देखिएगा, है ना। जितने भी 3 4 जितने भी लेक्चर बनेंगे इनको पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इसी में से क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। चलिए आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हालावाद के प्रवर्तक, हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं। तो हालावाद के जो प्रवर्तक कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं, है ना। ये अमिताभ बच्चन जो हैं एक्टर, उनके पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य के संग्रह से लिया गया है। तो इसका है निशा निमंत्रण। इसका आंसर है निशा निमंत्रण से लिया गया है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म है, ये 1907 में हुआ था। नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। नेक्स्ट है आत्म परिचय कविता में कवि किस भार के लिए भार लिए फिरता है। तो इसका आंसर है सा, यानी जगत जग जीवन का भार लिए फिरता है। नेक्स्ट है आत्म परिचय कविता में कवि जीवन के लिए जीवन में क्या लिए फिरता है। तो जीवन में वह क्या लिए फिरता है, प्यार लिए फिरता है ना। आंसर इसका क्या, प्यार लिए फिरता है। आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान करते हैं। तो इसका आंसर है स्नेह सुरा का, है ना। आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है। तो वो रोदन में अपना राग लिए फिरता है ना। इसका आंसर क्या है, राग लिए फिरता है। नेक्स्ट देखते हैं 9वें नंबर का क्वेश्चन। आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है। तो दुनिया का एक नया दीवाना मानता है ना। दुनिया का दीवाना मानता है। आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है। तो यहाँ पे है स्वप्नों का, है ना। क्या है इसका, स्वप्नों का संसार लिए फिरता है। नेक्स्ट है हो न जाए पथ में रात कहीं सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है। तो यहाँ पे पंथी, पंथी मतलब जो राहगीर रहता है वो कहलाता है ना। राहगीर पंथी कहलाता है। तो इसका आंसर क्या है, पंथी, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे किसका ध्यान करके चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है। तो चिड़िया के जो परों में चंचलता आ जाती है तो वह अपने बच्चों को याद करके, है ना, बच्चों का ध्यान करके उसमें परों में कैसी चंचलता आ जाती है। बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती हैं। तो बच्चों की जब याद आती है तो क्या करती है, तेजी से उड़ती है। तो वह क्या करती है, तेजी से उड़ती है ताकि घर जल्दी पहुंचा जा सके। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है। क्योंकि वह परिवार से बिछड़ने के कारण, है ना। नेक्स्ट है कवि आलोक धनवा किस दशक कवि हैं, किस दशक के कवि हैं, है ना। कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं। तो वह 7वें और 8वें दशक के कवि हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कवि आलोक धनवा की पहली कविता है। तो कवि आलोक धनवा की तो है जनता का आदमी, ये इनकी पहली कविता है। कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह है। तो यह दुनिया रोज बनती है ना। इनका क्या है, दुनिया रोज बनती है, ये इनका एकमात्र कविता संग्रह है ना। नेक्स्ट है छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं। जब छत से गिरते हैं और फिर बच जाते हैं तो वो क्या कैसे बन जाते हैं, निडर हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये पतंग कविता बिंब विधानों के लिए प्रसिद्ध है ना। बिंब विधानों के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट देखते हैं, पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते हैं, उड़ते से हैं। तो ये है रंध्रों के सहारे, है ना, रंध्रों के सहारे वह उड़ते हैं। सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है। अब चूंकि यहाँ पे सुनहले और सूरज यानी इसके वैसे तो इसमें दिया गया है जो है अनुप्रास अलंकार, लेकिन कहीं कहीं मिलता है रूपक भी है ना। तो अब इसका सही आंसर क्या है, लेकिन अभी इसको अनुप्रास ही समझिएगा, है ना। खरगोश की आँखों जैसा लाल, मतलब इसकी क्या की गई है, उपमा की जा रही है ना। खरगोश की आँखें जैसे लाल, है ना। तो ये इसका क्या है, उपमा, हाँ उपमा अलंकार है इसमें, है ना, इसमें उपमा अलंकार है। सबसे तेज बौछारों का माह होता है, ये भादों होता है, जब तेज बारिश होती है ना। तो तेज बौछारें होती हैं वो भादों माह में होती हैं, है ना। हिंदी के जब काउंट करते हैं तो, है ना, तो वहाँ से ज्येष्ठ वैशाख, है ना, आषाढ़ श्रावण भादों, तो ये भादों वाला वो है। सवेरे की तुलना की गई है, सवेरे की तुलना खरगोश की आँख से की गई है ना, खरगोश की आँख से की गई है। नेक्स्ट है, शरद क्या चलाता हुआ आया, शरद क्या चलाता हुआ आया, तो शरद साइकिल चलाते हुए आया। नेक्स्ट यहाँ पे, चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है, सहारे उड़ती है, और कविता किसके सहारे उड़ती है, तो कविता है कल्पना के सहारे उड़ती है ना। नेक्स्ट है, कविता में पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है। पंख लगा उड़ने से मतलब यह कल्पना करने से, है ना, इसका तात्पर्य है कल्पना करने से, है ना। नेक्स्ट है, कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती है, इसका क्या आशय है ना। तो कविता क्या है, सदियों तक महकती है, मतलब ये कभी भी मतलब ये अमिट है, यानी कभी भी मिटती नहीं है। कविता कैसी है, कालजयी है ना, हमेशा निरंतर चलती है। कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, तो ये भी सही है ना, क्योंकि इसका प्रभाव आजकल के लिए नहीं, हमेशा इसका प्रभाव देखने को मिलता है। कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता, तो यही है बात। तो जब सदियों तक चलती है तो इसका समाप्त भी नहीं होता है, और कालजयी होती है, मतलब ये कभी समाप्त ना होने वाली, अर्थात इसका क्या है, उपर्युक्त सभी आंसर है ना। नेक्स्ट है इसमें, कविता के बहाने, कविता के बहाने, मतलब ये कविता का नाम है, कविता के बहाने, कविता में किनके साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है। तो इसमें बच्चे, फूल और चिड़ियाँ, है ना, बच्चे, फूल और चिड़ियाँ, इनके फूल के सहारे मतलब जो है समानता और असमानता दर्शाई गई है। नेक्स्ट है, किसकी चूड़ी मर गई है, तो ये है नेक्स्ट, इसमें है सही आंसर, बात की चूड़ी मर गई है ना। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे, रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो ये है हंसो हंसो जल्दी हंसो, है ना, ये उनकी कौन सी है, हंसो हंसो जल्दी हंसो से ली गई है। कैमरे में कैद, है ना। नेक्स्ट है इसमें, कैमरे के सामने लाया जाता है, कैमरे के सामने लाया जाता है किसको, एक अपाहिज को, है ना, किसको लाया जाता है, एक अपाहिज को सामने लाया जाता है। हम समर्थ शक्तिवान हैं, ये कहाँ बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान हैं, ये दूरदर्शन पर बोलेंगे। नेक्स्ट है, कवि कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा था। तो यह नीले शंख जैसा लग रहा था, नीले शंख जैसा लग रहा था। उषा का जादू कब समाप्त होता है, उषा का जादू सूर्योदय होने पर समाप्त होता है। नेक्स्ट है, कविता में नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की गई है ना। तो नीर भोर के नभ से, है ना, भोर के नभ से की गई है ना। हाँ, और इसमें ये क्वेश्चन आंसर ये होने के बाद, इनके जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव होने के बाद, आपको जो लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं इनको भी समझाया जाएगा, है ना। हो सकता है लेक्चर ये बड़ा हो जाए, तो इसके नेक्स्ट लेक्चर जो बनेगा उसमें हम आपको बताएंगे, है ना। तो इसको स्किप मत करना, आप लोग पूरा देखिएगा, है ना। क्वेश्चन आपके इसी में से ही आएंगे आपको, है ना। जितने आप ये ऑब्जेक्टिव लगाएंगे इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, चाहे वह 6 माही का हो
या वार्षिक का हो, है ना, इसी में से आएंगे। नेक्स्ट देखिए, शंख, शंख का रंग होता है, शंख का रंग कैसा है, नीला, है ना, शंख का रंग का रंग होता है, कैसा होता है, नीले रंग का, है ना। नेक्स्ट है इसमें चौका, चौका लीपा जाता है, तो चौका लीपा जाता है राख से, है ना, चौका राख से लीपा जाता है। कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस संग्रह में संकलित है, तो ये उनका जो है किस कविता, ये उनका अनामिका से लिया गया है। राग बादल, बादल राग कविता में कुल कितने खंड हैं, तो राग बादल कविता में कुल 6 खंड हैं, है ना। नेक्स्ट है बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कहा गया है, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कहा गया है, तो ये किनको कहा गया है, इनको बादलों को, है ना, बादलों को कहा गया है। नेक्स्ट है संसार में, संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं, तो सभी लोग पेट भरने के लिए काम करते हैं, है ना, अगर पेट नहीं रहेगा तो लोग बाग कमाना खाना सब बंद कर देंगे, है ना। नेक्स्ट है तुलसीदास के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है, तो पेट की आग तुलसीदास के अनुसार राम, जो भगवान है राम है ना, तो वो मिटा सकते हैं। तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है, तो समाज में सभी को आजीविका का अभाव है ना, आजीविका का अभाव है। आंगन में गोद में, आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है, तो अपने बच्चे को, है ना, आंगन में माता जी खड़ी हैं और वो अपने बच्चे को क्या की हैं, गोद में लिए हुए हैं, है ना, बच्चे को लिए खड़ी हुई हैं। घुटनों में लेकर, घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती हैं, तो घुटनों पे लेकर या लिटाकर बच्चे को कपड़े पहनाती हैं, है ना, इसका आंसर है कपड़े पहनाती हैं। नेक्स्ट है इसमें छोटा मेरा खेत, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसके लिए, किसने किया है ना, तो ये है भोला भाई पटेल, इसके आंसर क्या है, भोला भाई पटेल। नेक्स्ट है इसमें, है ना, आकाश में कौन उड़ रहे हैं, तो आकाश में कौन उड़ रहे हैं, तो आकाश में जो है बगुले उड़ रहे हैं, है ना, इसका आंसर क्या है, बगुले उड़ रहे हैं। किसके अंकुर फूटते हैं, तो ये है जो है किसके अंकुर फूटते हैं, तो ये है शब्द के अंकुर फूटते हैं। नेक्स्ट है समन्वयवादी कवि कहा जाता है, तो तुलसीदास जी को क्या कहा जाता है, समन्वयवादी कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम रघुपति सहाय है ना, तो इनका नाम है रघुपति सहाय है। फिराक गोरखपुरी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, है ना, तो इनका है गुले, जो है गुले नगमा के लिए, है ना, गुले नगमा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, में कपास शब्द का क्या अभिप्राय है, तो जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं क्या, कोमलता, इनका कोमलता का अर्थ है भाव से, है ना, कोमल भाव से है इनका अर्थ, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर किसके पर उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो ये उनका जो कविता है, ये उनकी कविता है कोई दूसरा नहीं, है ना, कोई दूसरा नहीं से ली गई है। रीतिकालीन कवि हैं, तो जो रीतिकाल के कवि हैं वह कवि भूषण जी हैं, है ना। नेक्स्ट है इसमें हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, तो हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया है। अब आपको इनकी जो डिटेल्स हैं, जैसे कि हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, रीतिकालीन कवि भूषण, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, है ना, तो ये जब इनको हम एक नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, पहले हम क्या करेंगे, अभी आप लोगों के ये जो विकल्प हैं, सही विकल्प हैं या रिक्त स्थान हैं, तो इनको अभी हम अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में इनको समझाएंगे। इसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मतलब जो हैं वो भी कराएंगे। नेक्स्ट